Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about getting started with the gold ETF and advantages of gold ETF. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एडवांटेजेस विद गोल्ड ETF. गोल्ड ETF या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, वो एक कमोडिटी ETF होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रिंसिपल एसेट दैट इज गोल्ड. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं लाइक इंडिविजुअल स्टॉक एंड दे ट्रेड ऑन अ एक्सचेंज इन द सेम मैनर. हाउएवर द फंड इटसेल्फ होल्ड्स गोल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज बैक्ड बाय गोल्ड. अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन गोल्ड ETF, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी एक्चुअल में गोल्ड जो है वो आप ओन नहीं कर सकते हो. द इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल, इन्वेस्टर जो होता है वो यूज़ करते हैं गोल्ड ETF को टू ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट द प्राइस ऑफ द गोल्ड. वाइल जो भी असेट्स होते हैं इन द फंड आर बैक्ड बाय द कमोडिटी, द इंटेंट इज़ नॉट फॉर एन इन्वेस्टर टू ओन गोल्ड. जो इंटेंशंस होते हैं इन्वेस्टर के वो ऐसे होते हैं कि वो गोल्ड ETF बाय करते हैं ताकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले टू गेन द एक्सपोजर टू द परफॉर्मेंस ऑफ द गोल्ड प्राइस मूवमेंट. नेक्स्ट इज़ हाउ टू यूज़ गोल्ड ETF. गोल्ड ETF जो है वो ऑफर करता है सम ऑफ दी सेम डिफेंसिव असेट क्लास स्ट्रैट्स सच एज बॉन्ड, एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यूज़ करते हैं गोल्ड ETF को टू हेज अगेंस्ट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसरप्शन एज वेल एज करेंसी जब भी डाउन होती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे भी यूज़ करते हैं. गोल्ड टेंड्स टू राइज when the dollar is weak. So if your investment portfolio has a set to have risk exposure to dollar downside, purchasing a gold ETF ये आपको हेल्प कर सकता है टू hedge the exposure. Conversely, अगर आप सेल करना चाहते हो गोल्ड ETF can act as a hedge if your portfolio has exposure to the upside. जो गोल्ड ETF होता है वो एक कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है दैट कैन बी यूज टू हेज गोल्ड commodity risk or to gain exposure to fluctuation of gold itself. As an investor, अगर आप इन्वेस्टर हो एंड आपको इंक्रीज करना है रिस्क ऑन दिस असेट व्हेन द प्राइस ऑफ द गोल्ड राइजेस, ओनिंग अ गोल्ड ETF कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क इन दैट पोजिशन. और अगर आपके पास एम्पल रिसर्च है एंड अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, अगर आप डिसाइड करते हो तो शॉर्ट गोल्ड ट्रेडिंग एंड इन्वर्स गोल्ड ETF ये एक सिंपल वे है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है फ्रॉम दी फॉलिंग गोल्ड प्राइजेस. नेक्स्ट इज ब्रॉडर यूजर्स. जब भी गोल्ड की बात हम करते हैं एज अ कमोडिटी ETF, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ इंडस्ट्री ETF एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेस्टर हो जो देख रहे हैं टू गेन एक्सपोजर टू द गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री, owning a gold ETF may be an investment strategy that can fit to your portfolio. While other individual gold mining stock and precious metal indices do exist, a gold ETF may be a simpler or more diversified way to make an investment in gold mining industry. Certain benefit comes with the ETF, making them a useful tool to have one's investment. गोल्ड ETF जो होता है वो अप्लाइड किया जाता है एज अ हेज फॉर रीजनल रिस्क और टू गेन फॉरेन एक्सपोजर. इफ़ अगर कोई सर्टेन कंट्री है जो डिपेंड हो रही है सोली ऑन द गोल्ड एज इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम, एज एन इन्वेस्टर आप अगर इंक्लूड करते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे असेट विच इज़ रिस्क इन दैट कंट्री, तो आप सेल कर सकते हो और शॉर्ट कर सकते हो अ गोल्ड ETF एज अ प्रोटेक्शन. अगर गोल्ड का प्राइस ड्रॉप होता है, द शॉर्ट सेल ऑफ गोल्ड ETF पोजिशन कैन हेल्प लेसन द इन्वेस्टर्स लॉस. अ फ्यू डिसएडवांटेजेस. अगर आप सीख कर रहे टू एक्चुअली ओन अ गोल्ड असेट तो आप ओन नहीं कर सकते थ्रू अ गोल्ड ETF. यू नेवर एक्चुअली ओन अ गोल्ड बार, बुलियन या फिर कॉइन्स. गोल्ड ETF जो होता है वो कंसिस्ट होता है ऑफ गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कैन बी रिडीम फॉर कैश, नेवर गोल्ड इटसेल्फ. तो ये आपको समझना पड़ेगा. वाइल गोल्ड ETF in general have many tax benefits, gold can be classified as collectible by IRS, which can be tax consequences. मोस्ट पॉपुलर गोल्ड ETF, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है आपके पास गोल्ड ETF को लेके, तो आप
थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपके पोर्टफोलियो एंड रिस्क के हिसाब से परफेक्ट है आपके लिए। आप जब थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको एक्सप्लोर करने मिलेगा बहुत सारे टाइप्स के गोल्ड ईटीएफ, एंड आपके पास एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, एंड आपको सब कुछ पता होना चाहिए अपने रिस्क के हिसाब से। देन आपके लिए वो प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो फॉर अदर प्रेशियस मेटल ईटीएफ तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको एडिशनल गोल्ड ईटीएफ ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उसके ईटीएफ के बारे में भी नॉलेज मिलेगी, सो यू कैन ट्राई दैट आउट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @dailycommodity। थैंक यू फॉर वॉचिंग।